हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। भाई, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था या जिस घड़ी की आप बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे, ठीक है, हाँ, कहने का मतलब है हमारी तैयारी को अंतिम निर्णायक मोड़ पे देने का समय आ चुका है। जी हाँ, नॉर्सेट 9 के फॉर्म फिलिंग डेट आउट हो चुकी है कि कब कब इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे तो इसका वेट करते हैं सर कि फॉर्म फिल करने के बाद हम बिल्कुल तैयारी में जुट जाएं। वैसे बेसिकली इससे पहले भी तैयारी कर ही रहे हैं बच्चे, ठीक है। हाँ, तो याद रखना है फॉर्म फिलिंग डेट क्या रहने वाली है, क्या इसके अंतर्गत आपकी फीस रहने वाली है, ठीक है। हाँ, एग्जाम कब कब होने वाली है, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। एक ऐसी पेपर कटिंग है, आज पेपर के अंतर्गत आया था, जो न्यूज पेपर है आपके अंतर्गत, ठीक है। तो जो न्यूज पेपर है उसके अंतर्गत कुछ एक ऐसा इंटरफेस आपको देखने को जरूर मिला होगा, ठीक है। जो एम्स है, ठीक है, इन्होंने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की सामान्य पात्रता परीक्षा नॉर्सेट 9, ये दिख रहा होगा आपको, इसको व्हाइट कर देता हूं, ये देखो, ये नॉर्सेट 9 दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने, याद रखना, नॉर्सेट 9 के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि एम्स की वेबसाइट यानी www.emsexam.ac.in, ये जो वेबसाइट ऑफिशियली, इस वेबसाइट पे 22 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त के बीच में भरे जाएंगे। कब भरे जाएंगे भाई? हैं, कब भरे जाएंगे? अरे बेटा याद रखना, मैं आपको बता दूं, 22 जुलाई 22 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक के बीच में इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं भाई, ठीक है, याद रखना। यहां पे योग्यता की अगर मैं बात करूं तो भारतीय नर्सिंग परिषद यानी आईएनसी से मान्यता प्राप्त बीएससी नर्सिंग में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसी के साथ आपके पास डिग्री विग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ होने चाहिए, ठीक है। याद रखना। और जीएनएम वाले भी बच्चे भर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन उनके पास 50 बेडेड में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है। 50 बेडेड हॉस्पिटल में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो आप नॉर्सेट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगर एज लिमिट की बात करूं तो सभी एम्स के लिए 18 से 30 वर्ष के बीच में सामान्य छूट विवरण के अनुसार रहने वाली है। तो कहने का मतलब 18 साल से कम 18 साल का बच्चा भर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 30 साल का बच्चा भर सकता है, ठीक है। 18 से 30 साल इसके अंतर्गत लागू की गई है। अब आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करूं बेटा, तो देखना, आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी उम्मीदवार के लिए तो 3000 रुपए, ठीक है। हाँ, कितने हैं? 3000 रुपए। ये है आपके जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए। और एससी एसटी उम्मीदवार या ईडब्ल्यूएस जो बच्चे हैं उनके लिए 2400 रुपए भाई। कितने हैं? 2400 रुपए फीस रहने वाली है। और विकलांग जो व्यक्ति है यानी हैंडीकैप्ड जो पर्सन है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, छूट प्राप्त है उनके लिए, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान कर सकते हैं। लेन देन के लिए अगर कोई, हाँ, मतलब बैंक के द्वारा ही होगा, कोई उम्मीदवार के लिए नहीं, ठीक है, याद रखना। और एक बार जमा किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, यह भी बात याद रखना। निर्धारित शुल्क के बिना आवेदनों पर विचार भी नहीं किया जाएगा, इसे तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। और इसके बाद एक जो चीज इसके अंतर्गत विचार करने योग्य है वो ये है बेटा, देखना, मैं आपको बता दूं वो क्या योग्य करने हैं। यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, चरण फर्स्ट यानी प्रीलिम्स की ऑनलाइन यानी सीबीटी जो नॉर्सेट का प्रारंभिक का जो एग्जाम है वो 14 सितंबर यानी रविवार को होगा। और सीबीटी यानी चरण सेकंड के लिए ऑनलाइन सीबीटी नॉर्सेट की जो मेंस है वो 27 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। तो भाई साहब, युद्ध तय हो चुका है। अब मंजिल हमारी पास है, तो हमें उड़ान तेज कर देनी है। ज्यादा से ज्यादा घंटे हमको पढ़ने हैं। अब कितने घंटे पढ़ने हैं ये बताने का समय नहीं है भाई, ठीक है। कहने का मतलब है मैक्सिमम होवर आपको किसके अंतर्गत कवरअप करना है। देखो एग्जाम, और हाँ, एक और चीज याद रखना, यहां पे जो आपकी एग्जाम डेट आई है ना भाई, है यहां पे आपकी जो एग्जाम डेट आई है कौन सी, बोले 22 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त के बीच में। तो कोई भी बच्चा 11 अगस्त का वेट नहीं करेगा, बोले हम तो लास्ट में भरते हैं सर, जो लास्ट में फॉर्म भरता है उसका सिलेक्शन होता है। ये सारी मिथ्या भाषण है भाई, है। हाँ, इन पे फोकस नहीं करना। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको फॉर्म फिल कर देना है। और फॉर्म फिल करने के बाद ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करने अभी से लगना है, ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूं अगर आप आराम कर रहे हैं इसका मतलब है कि कोई आपसे आगे निकल रहा है तैयारी करके, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और जम के तैयारी करो। इस बार नॉर्सेट 9 में मतलब कहने का मतलब गर्दे उड़ाने हैं रे भाई पेपर के, समझ गए सारे, याद रखिएगा। और आपकी इस तैयारी को अंतिम मोड़ और अंतिम निर्णायक रूप देने के लिए उत्कर्ष नर्सिंग परिवार नॉर्सेट 9 के जो बैचेस हैं आपके लिए, एमसीक्यूज बैच, भाई साहब इतना गजब का बैच चल रहा है।
ठीक है। नॉट सेट का एमसीक्यूज बैच है, मात्र 1600 रुपए में शानदार और जानदार नॉट सेट 9 के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहा है। साथ ही लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम बैच और टारगेट बैच है। नॉट सेट को हमने टारगेट बैच है, ये तीनों प्रकार के बैच नॉट सेट 9 को टारगेट करते हुए चलाए गए हैं, जो कि जानदार शानदार और गजब की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, हाँ डेट आ चुकी है फॉर्म की, फॉर्म फिल कर दीजिएगा, तैयारी में जुट जाइए, जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा घंटे पढ़ना है। इसके अंदर कोई मैंडेटरी नहीं है कि सर मैं तो डेली 8 पढ़ता हूं, कोई बात नहीं, कोई 12 घंटे भी पढ़ रहा है भाई, है हाँ, तो जो अगर आपको पता लगे कि ये 12 घंटे पढ़ रहा है, आप उसी टाइम पे 16 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। समझ गए सारे? तो ये याद रखिएगा, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिए सर, हैं हाँ। अरे हम तो देखो आपके जो लास्ट एग्जाम 27 सितंबर को है, उसके बाद सो लेंगे भाई, हैं हाँ। अभी तो 3-4 घंटे सोना ही शुरू कर दो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन करो, और इस बार आर्या पार, और इस बार हमारा नॉट सेट क्लियर होना चाहिए भाई। एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना साकार होना चाहिए 2025 के अंतर्गत। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच, एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।